उसे माँ की तरह पालने वाली बंदरिया और उसकी 2 संतानें, जिनके साथ आराध्या बचपन से रही थीं, उसे अब अपने बहन और माँ की तरह प्रेम करने लगे थे। वे सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन साधु महाराज ने आराध्या को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, मुझे किसी आवश्यक कार्य से चंद्रपुर राज्य जाना है, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे बुलाया है। मैंने तुम्हारे लिए इस आश्रम में हर जरूरी चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और इसके दोनों बच्चे तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। आराध्या ने श्रद्धा और चिंता से साधु महाराज की बात सुनी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका सिर सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया, उसकी आंखों में थोड़ा डर और उदासी तैर गई, जैसे एक बेटी अपने पिता को जाते समय महसूस करती है। मगर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी बेटी हो, निडर बनो, भगवान और प्रकृति दोनों तुम्हारे साथ हैं। इतना कह साधु महाराज चंद्रपुर राज्य के लिए रवाना हो गए। अब आश्रम में आराध्या, बंदरिया और बंदरिया के दोनों बच्चे ही रह गए। साधु महाराज की तरह ही जब वे आश्रम में नहीं होते तो आराध्या पूजा पाठ किया करती। आसपास बंदरिया और बंदरिया के बच्चे बैठकर आराध्या की पूजा को बड़े ध्यान से देखा करते थे। इसी बीच आराध्या भोजन बना रही थी और पूजा के लिए आश्रम के पूजा कक्ष में चली गई। जब वह वापस लौटी तो देखा कि बंदर का छोटा बच्चा पूरा खाना इधर उधर बिखेर चुका था और उसे खा चुका था। यह देखकर आराध्या गुस्से में कहती है, तुम तो बहुत मतलबी हो, दूसरों का ध्यान नहीं रखते और हमेशा परेशान करते हो। यह कहकर आराध्या ने बंदर के बच्चे को हल्के से छड़ी से मार दिया। जब आराध्या बंदर के बच्चे को छड़ी से मारा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पास रखे पानी उठाकर पूरे खाने की बर्तन में डाल दिया। यह देख आराध्या का मन विचलित हो गया और वह पूरा दिन कुछ नहीं खाई। बंदरिया और उसके बच्चे भी कुछ नहीं खाए। अब बंदरिया का बच्चा अपनी गलती पर पछताते हुए सोचने लगा, काश ऐसा नहीं किया होता, मेरे वजह से हम सभी को भूखा रहना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद आराध्या आश्रम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूर पर धुआं उठ रहा है। आराध्या के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने सोचा, क्यों ना जहां धुआं दिख रहा है वहां जाकर देखूं। चलते चलते वह धुएं के पास पहुंची तो देखा एक कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां से धुआं निकल रहा था। उस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग अजीब सी दिखने वाली महिला थी और उसे इंसानों की गंध